जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी, हम इस भवसागर में क्यों फंसे हुए हैं? स्वामी जी, हम समझते हैं कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि हमें यह पता नहीं कि हमने पिछले जन्मों में कितने दुष्कर्म किए हैं, कितने कर्मों का बोझ हमने अपने सर पर ले लिया है। वो कर्म चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, सबका भुगतान हमें करना पड़ता है। हमें शुरू में अच्छा या बुरा कैसा भी कदम उठाएं, इसके लिए पूरी आजादी थी, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। अब हम हालात के शिकार हो चुके हैं। शतरंज के खेल में पहले चाल हमने चली थी, जिसकी हमें पूरी छूट थी, लेकिन बाद में सभी चालों पर पहली चाल का असर रहता है। इसी तरह परमात्मा से एक बार बिछुड़ जाने पर हम इस सृष्टि का अंग बन चुके हैं और हम अब आजाद नहीं रहे। पहले जब हम इस संसार में आए हुए थे तो हम पूरी तरह आजाद थे। हमारी रूह हमारे निज धाम से जुड़ी हुई थी। हम वहां हर एक क्षण आ जा सकते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? काल ने ऐसा दांव खेला जिसमें ना चाहते हुए भी हम फंस गए। उसने कर्मों का जाल बिछाया। शुरुआती दौर में यह हुआ कि आत्माएं पुण्य थी। पुण्य का शाब्दिक अर्थ यहां यह लगाया जाता है, जो सत्कर्म करते हैं वही पुण्य आत्मा थी। लेकिन जो संत महात्मा आते हैं वो पुण्य कर्म का मतलब ये समझाते हैं, जो सांसारिक तौर पे जिसको मान्यता है पुण्य और पाप की, उससे परे जो रूहानी मंडलों का अभ्यास करते हैं, रूहानी मंडलों में आते जाते हैं, जो उस परमात्मा का दीदार करते हैं, उस पुण्य की बात हो रही है। वो पुण्य आत्मा थी। वो पुण्य आत्मा इस कर्म के बदौलत, काल के बनाए हुए कर्म के बदौलत सुख की अधिकारी हुई। उसे सुख मिला। वह राजाओं के घरों में पैदा हुआ और काल ने ऐसा चक्कर चलाया कि जो राजा बने उनसे दुष्कर्म हुआ। काल के बनाए हुए कर्मों के हिसाब से उन्हें दंड मिला और वही फिर 84 लाख योनियों का गठन करके उसमें डाला गया। हमारा किसी खास परिवार, वातावरण और परिस्थिति में जन्म होता है और इस विषय में हम कोई चुनाव नहीं कर सकते। हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते और हमारे किए हुए कर्म हमारा प्रारब्ध बनकर अगले जन्म का फैसला करते हैं। इसी फैसले के आधार पर इस काल ने हमको इस भवसागर में फंसाया हुआ है। जो संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, उनका पहला काम यही होता है कि संत जीव को नामदान देकर के उसके पुनर्जन्म के पहले के कर्मों को काट के निर्मल बनाना और फिर उसको उस धराधाम तक पहुंचाना जहां से वह आई हुई है। काल कभी नहीं चाहता कि वह इस संसार से जीव को जाने दे। जब साधक साधना में बैठता है तो तरह तरह के विघ्न उत्पन्न करता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आपको इस भवसागर से बचना है तो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर निधड़क होकर चलिए, एकदम विश्वास करके उस पर चलिए, आपको लाभ उत्पन्न होगा। जय गुरुदेव।